राहुल गांधी चुनाव से पहले एक बार आएंगे गुजरात में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आएंगे तो बीजेपी वाले मुद्दा बनाएंगे। अरे बनाने दीजिए, मोदी जी और शाह जी भी तो आ रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मुद्दा बनाएगी इसलिए राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। आप बात को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ, नहीं आते हैं तो बीजेपी को तकलीफ। तो उनकी तकलीफ से हमारा कोई सरोकार तो राहुल गांधी आके बीजेपी को तकलीफ देंगे क्या? मेरी बात सुनिए आप। राहुल गांधी बराबर गुजरात के चुनाव को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक रेगुलर ले रहे हैं। खुद यहाँ पे मैंने कहा दाऊद में करीब 1.5-2 लाख लोगों की रैली को वो संबोधित करके गए। वो द्वारका में आए, वो रिवर फ्रंट पे आए, वो अभी महुआ में आए, वो राजकोट में आए और वो फिर आएंगे। कितना उनको आना है, कितनी सभाएं करनी है, ये हमारी पार्टी तय करेगी, न कि बीजेपी तय करेगी। अच्छा, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी है, एक तरफ अमित शाह है, दूसरी तरफ आपके पास एक बड़ा चेहरा थे अहमद पटेल। इस बार उनकी कमी है। तो कांग्रेस क्या इन दो चेहरों को मान के चल रही है कि चुनौती है, या फिर बिल्कुल आधार नहीं मान रही है? चेहरे कभी चुनौती नहीं होते। और मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा था अब आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अगर भरोसा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया, यही साबित हो रहा है। पिछले 8 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए 10 मार्च को, 11 मार्च से प्रधानमंत्री जी यही हैं। हमने कहा कैंप ऑफिस खोल लो, प्रधानमंत्री कार्यालय का कैंप ऑफिस गुजरात में खोल लो। मुख्यमंत्री बनाते ही क्यों हो, डबल चार्ज ले लो, आप ही के पास चार्ज रखो, कुछ भरोसा करना सीखो। जिनको नेतृत्व देते हो क्या उन पे यकीन है आपको? आज रोड शो कर रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली। आज जिस तरह का आक्रोश गुजरात में बीजेपी झेल रही है, जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बोलती है, डिसिप्लिन पार्टी बोलती है, 32 लोग बगावत करके बैठे हैं। आज अमित शाह जी को समझाना पड़ रहा है, कमलम में नारे लग रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता नारा लगा रहा है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और इन्होंने, जिन लोगों ने 30-30 साल काम किया, रातों रात कांग्रेस से आप लोग लेके जा रहे हो, दूसरे दिन टिकट दे रहे हो उनको। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, अगर वहाँ ठीक नहीं चल रहा है तो मतलब ये मान लेते हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन यही इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था, बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं ना सर, आपके यहाँ भी ठीक नहीं चल रहा, उसका असर गुजरात में दिखेगा। बीजेपी खुद की चिंता में लगी हुई है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। अभी आप बोल रहे हो तो हमें मालूम है, यहाँ पे बीजेपी में अगर सब कुछ ठीक चलता तो प्रधानमंत्री जी देश की चिंता छोड़ के गुजरात की चिंता क्यों करते? गृह मंत्री जी 15-15, 20-20 दिन यहाँ क्यों गुजारते? पूरी भारत सरकार यहाँ गुजरात में घूम रही है। अभी जो 15 दिन में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता वो आज आराम से मिल लो भारत सरकार के किसी भी मंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से। और पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ क्यों डाल रखे? कहीं चिंता में है बीजेपी, ये तो मानना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए, मैं आखिरी मोमेंट सिर्फ आपको ये दे रहा हूँ कि आप एक बार ये बता दीजिए कि इस बार कांग्रेस का बदला हुआ स्वरूप जनता तय कर लेगी कि कांग्रेस के साथ चलना है, ऐसा क्या होने वाला है? गुजरात में 125+ सीट जीत के कांग्रेस सरकार बनाएगी। और ये कभी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में कौन पार्टी सरकार बनाएगी इसका फैसला पब्लिक करती है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती। यानी ये हमारा दावा हो सकता है, उनका भी दावा हो सकता है। पिछली बार उन्होंने दावा किया 150+, तो दावा तो हकीकत में नहीं बदला, 100 से नीचे रहे वो, 99 आई। और ये जो मंडी में तब्दील कर दिया ना डेमोक्रेसी को, पब्लिक मैंडेट देती है कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में, पब्लिक मैंडेट देती है महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी को, बीजेपी को हरा देती है। कर्नाटक में मैंडेट बीजेपी को और शिवसेना को मिला था महाराष्ट्र में, वहां पे आप आ गए थे सर। नहीं, इंटरप्ट नहीं करा, मैं तो बता रहा हूं। मेरी बात कर लेने दीजिए। ये डेमोक्रेसी का नया स्वरूप देखने को मिला है कि जनादेश के खिलाफ आपने जो एक खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू की है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है क्या? आपके पास संसाधन है और आप टॉपल कर रहे हैं गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। ये तो कमजोर लोग ही किया करते हैं, ताकतवर लोग नहीं करते।
यानी दिल्ली का दम और गुजरात का मॉडल इस बार कांग्रेस तो दोनों खत्म करने को तैयार है, आप ये कह रहे हैं? दिल्ली का दम जो बार बार दिख रहा है, दिल्ली से बड़े चेहरे आ रहे हैं, वो आप कमज़ोर कर देंगे, गुजरात मॉडल को फ्लॉप कर देंगे? देखिए, हम पूरी ताकत के साथ अपना विजन डॉक्यूमेंट लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम 125 प्लस सीट जीत के गुजरात में सरकार बनाएंगे। बाकी तय करना गुजरात की जनता को है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं 27 सालों में। अगर उनको महंगाई महसूस नहीं हो रही है, अगर उनको बेरोजगारी महसूस नहीं हो रही है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि गुजरात में बिना पैसे दिए हुए किसी भी सरकारी दफ्तर में काम हो रहा है, अगर गुजरात की जनता ये महसूस कर रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये तो तय जनता को करना है, कांग्रेस और बीजेपी को तय नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजनी चाहिए रघु जी के लिए, क्योंकि कांग्रेस का इन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है।